अपने ही अफसर को हटाया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष हटाए गए। अन्नामलाई को केंद्र में मिलेगी जिम्मेदारी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अन्ना को क्यों हटाया गया। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बीजेपी हमेशा ही दक्षिण में फिसड्डी साबित हुई है और मोदी का जब 2014 में उदय हुआ और भारत की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया, तब भी मोदी शाह वो ना कर सके जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और आज भी आलोचक कहते हैं कि मोदी पूरे भारत के नहीं बल्कि उत्तर भारत के नेता है और आज तक दक्षिण भारत में मोदी का डंका नहीं बजा पाए हैं। और यही दाग धोने के लिए मोदी शाह ने केरल से लेकर तमिलनाडु तक इतनी ताकत भिड़ाई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मोदी अपने दाग को मिटाने के लिए फिर तमिलनाडु में चाल चल रहे हैं और अपने पुराने अध्यक्ष को उन्होंने बदल दिया है। अब नए अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। जी हां, खबरों की माने तो बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी AIADMK के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही साथ अपना अध्यक्ष भी बदल दिया है। ये तब हुआ जब अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर थे और यहीं पर कहा गया कि हमारा गठबंधन अन्ना द्रमुक के साथ है और अन्नामलाई की जगह प्रदेश बीजेपी की कमान नयनार नागेंद्रन करेंगे। तमिल की राजनीति को समझने वाले कह रहे हैं कि मोदी शाह के सामने अन्नामलाई ने AIADMK और बीजेपी के बीच गठबंधन का विरोध कर दिया था और इसी वजह से यह गठबंधन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आखिरकार अन्ना को हटाकर नयनार को बनाकर बीजेपी ने गठबंधन को साकार कर दिया। जानकारी देते चले कि पिछले महीने अन्ना द्रमुक की चीफ पलानी स्वामी अमित शाह से मिले थे। उसके बाद से ही सभी संभावनाओं को बल मिला था कि तमिलनाडु में समझौता हो सकता है और आखिरकार मोदी शाह ने जयललिता की पार्टी से समझौता कर लिया है। बीजेपी ने अपने IPS अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जानकारों का कहना है कि तमिलनाडु में विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब अन्नामलाई ने AIADMK के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसकी वजह से आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट गया। अन्नामलाई के करिश्माई नेतृत्व का बीजेपी को वोट शेयर के रूप में बड़ा फायदा भी मिला, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो सका। उसी के बाद से कहीं ना कहीं दोनों दलों की ओर से मिलने के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन इसका विरोध अन्नामलाई कर रहे थे और जब दिल्ली की नजदीकी सामने आई तो अन्नामलाई के रुख भी नरम पड़ गए। सीधे तौर पर कह दिया गया कि अब वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते रहेंगे। फिर क्या था, मोदी शाह ने अन्नामलाई को हटाकर नयनार को बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया। नयनार प्रदेश विधानसभा में पार्टी के सदन के नेता है। वैसे बीजेपी के अंदर के लोगों की माने तो अन्नामलाई की जगह नागेंद्रन को कमान सौंपना एक रणनीतिक चाल है, क्योंकि देश की राजनीति जाति आधारित हो चुकी है। ऐसे में अन्नामलाई उसमें फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए मोदी शाह ने अन्ना को हटाकर नयनार को अध्यक्ष बना दिया। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नयनार क्या गुल खिलाते हैं और क्या स्टालिन को हटा पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो अन्ना को लेकर काफी चर्चा हो रही है।